तो हे गाइस, आज हम फंक्शंस के साथ फंक्शंस और मिक्स्ड क्वेश्चंस मींस हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे इफ एल्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। तो आज हम एक तीन क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम फंक्शंस और तीन क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम टॉपिक मिक्स्ड मींस मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि सब मतलब इफ एल्स भी होगा, लॉजिकल ऑपरेटर भी होगा, फिर इफ एल्स इफ भी होगा और फंक्शंस भी होगा। उन सबको मिला के एक तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हमें पैलिंड्रोम मतलब यह होता है कि पैलिंड्रोम मतलब अगर आपने एक नंबर लिया है, जैसे हो गया आपका 1 to 1। ठीक है। अगर आपने ये नंबर लिया इनपुट में और आउटपुट में आपको यह प्रिंट करवाना है कि ये नंबर पैलिंड्रोम है। ओके, पैलिंड्रोम। ठीक है। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? पैलिंड्रोम नंबर यह होता है कि जब आप एक नंबर ले रहे हो, अगर आपने उसका रिवर्स किया, इफ यू रिवर्स द नंबर, तो वह सेम नंबर आना चाहिए। ठीक है। जैसे अभी मैंने 1 to 1 लिया है, तो वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। उसी तरह कैरेक्टर्स में, ठीक है, जैसे अभी मैडम हो गया। ठीक है, अभी हमने कैरेक्टर्स में लिया है। अगर हमने भी मैडम लिया, तो अगर अगर हमने इसको इसको रिवर्स किया, ठीक है, तो रिवर्स करने पे क्या आएगा? मैडम ही आएगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम कैरेक्टर और पैलिंड्रोम नंबर। जब हम एक इनपुट को रिवर्स करेंगे, तो वह सेम इनपुट आना चाहिए, तो उसको कहते हैं पैलिंड्रोम। तो हम उस उसके लिए एक हम पाइथन कोड लिखेंगे यूजिंग फंक्शंस। ठीक है। तो हम इसमें आज हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्रोग्राम फंक्शंस के साथ। तो हम एक फंक्शन लेंगे इस पैलिंड्रोम। ठीक है, पैलिंड्रोम। और हम इसको वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट वैल्यू पास करेंगे जो है स्ट्रिंग। ठीक है, ये डालेंगे। अब हम रिवर्स करके एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर हम टेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट कोलन कोलन -1। ठीक है। तो ये क्या करता है कि टेक्स्ट कोलन कोलन -1 क्या कर देता है? वो टेक्स्ट को रिवर्स कर देता है। ठीक है। तो वो टेक्स्ट को रिवर्स करने के बाद हम अभी डालेंगे एक इफ एल्स स्टेटमेंट डालेंगे विद द हेल्प ऑफ इफ। ठीक है। इफ टेक्स्ट इज इक्वल टू रिवर्स कोलन, देन हम प्रिंट करेंगे रिटर्न पैलिंड्रोम। ठीक है। तो हम पैलिंड्रोम रिटर्न करेंगे, पैलिंड्रोम। ठीक है। तो हमें यह रिटर्न करना है पैलिंड्रोम। एल्स फंक्शन आएगा अपना, एल्स। ठीक है, एल्स फंक्शन में अगर ये पैलिंड्रोम नहीं निकला, तो हमें क्या करना है? रिटर्न नॉट ऑन पैलिंड्रोम। ठीक है। तो हम अभी इसका मेन कोड लिखेंगे। मेन प्रोग्राम है अपना, हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है। तो अगर हमने अभी मेन प्रोग्राम लिखा है, तो हम लेंगे वर्ड। वर्ड करके एक वेरिएबल लेंगे, इनपुट एंटर दी स्ट्रिंग। ठीक है, हमने अभी स्ट्रिंग एंटर किया, तो ये क्या कहता है कि स्ट्रिंग एंटर कर दिया। ठीक है, हमने अभी हमें क्या करना है? रिजल्ट। रिजल्ट करके एक ये लेना, रिजल्ट करके एक वेरिएबल लेना और हमें फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, हमने जो फंक्शन ऊपर यूज किया है ना, वही फंक्शन को हमें इधर कॉल करना है, पैलिंड्रोम वर्ड। ठीक है, हमने इधर आर्गुमेंट्स दिया है। ठीक है, हमने वर्ड करके रख दिया। अभी हम इसको सेम प्रिंट करेंगे, प्रिंट वर्ड। ठीक है, प्रिंट रिजल्ट, सॉरी सॉरी, रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया अपना कोड फॉर पैलिंड्रोम। मैं और एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, हमने एक फंक्शन लिया इस पैलिंड्रोम के नाम से और हमने उसको पास किया, वैल्यू पास की जो टेक्स्ट वैल्यू है। और हमने एक रिवर्स करके एक वेरिएबल लिया
वो रिवर्स वेरिएबल क्या करेगा, हमने वो रिवर्स वेरिएबल ये करेगा कि आ, उसको रिवर्स कर देगा, मतलब हमने एक ये यूज किया है। एक सेकंड। ठीक है, टैब यूज करेंगे, टैब यूज करता हूं। ठीक है, तो हमने इधर एक रिवर्स करके एक वेरिएबल लिया है, तो वो रिवर्स में क्या करेगा, वो टेक्स्ट को रिवर्स कर देगा और उसमें स्टोर कर देगा। ठीक है, तो अभी हमने एक इफ स्टेटमेंट लिया है, जैसे इसमें बोला है कि अगर टेक्स्ट इज इक्वल टू रिवर्स है तो हमें रिटर्न करिए पैलिंड्रोम। ठीक है, अगर टेक्स्ट इज इक्वल टू रिवर्स नहीं है तो हमें रिटर्न करिए नॉट अ पैलिंड्रोम। और हमने मेन प्रोग्राम के अंदर क्या लिया है, वर्ड। वर्ड करके हमने एक आर्गुमेंट लिया है, वेरिएबल वेरिएबल आर्गुमेंट लिया है। ठीक है, हमने यूजर से इनपुट लिया है, उसके बाद हमने क्या किया इसके अंदर रिजल्ट करके एक ये लिया, मतलब एक वेरिएबल लिया रिजल्ट करके। ठीक है, उसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास किया, मतलब वो फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर स्टोर करवाया, वो रिजल्ट के अंदर स्टोर करवाया, और हम वापस वो रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे लिए। तो इधर हमें बोला कि एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, एंटर स्ट्रिंग बोला है, मतलब एंटर वर्ड जो भी है, एंटर वर्ड, एंटर स्ट्रिंग लिखा है क्या? हाँ, हमने एंटर स्ट्रिंग लिखा है, इसलिए हमें उधर एंटर स्ट्रिंग लिख रहा है। तो अगर हम मैडम लिखेंगे तो ये नॉट अ पैलिंड्रोम दे रहा है। सो अब हम अपन जो है अपने दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे, विच इज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो फैक्टोरियल नंबर क्या होता है कि मल्टीप्लाइंग द नंबर विथ इटसेल्फ, मींस अभी एक पांच नंबर है। ठीक है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे पांच बार, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into सिक्स, अगर सिक्स नंबर हो गए इंटू सिक्स, सिक्स तक हम उसको वन से सिक्स तक मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे अपने अपने साथ। तो दैट्स कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो उसके लिए भी एक कोड है, तो हम उसको अभी लिखेंगे और समझेंगे कि व्हाट डज दैट मीन। फैक्टोरियल मीन्स फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं विद विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, और हम अभी इसमें फंक्शंस यूज करेंगे फैक्टोरियल के नाम से। ठीक है, सो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ फैक्टोरियल के नाम से। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ एन। ठीक है, मैंने फैक्टोरियल करके फंक्शन क्रिएट कर दिया। अभी हम फैक्ट देंगे इसमें, फैक्ट इक्वल टू वन। हमने इसको पहले ही असाइन कर दिया कि फैक्ट इज इक्वल टू वन है। अभी हम इसमें फॉर आई इन रेंज डालेंगे, फॉर आई इन रेंज फ्रॉम वन टू एन प्लस वन। ठीक है, हम एन प्लस वन। एन प्लस वन क्या है कि एन प्लस वन मतलब अभी हम जो एन लेंगे, जैसे हमने अभी एन ले लिया अपने आप वन। ठीक है, तो ये वन से शुरू होके टू तक। ठीक है, ऐसा होता है। ये वन से लेके टू तक प्रिंट करेगा जितने भी फैक्टोरियल है, ऐसा है। अगर हमने फैक्टोरियल सिक्स ले लिया तो ये अपने को प्रिंट करेगा वन कॉमा सेवन, ऐसे। ठीक है, सो विल जस्ट दूसरा जो है वो करता है फैक्ट, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। ठीक है, फैक्ट इंटू आई करेंगे और हम इधर रिटर्न कर देंगे फैक्ट को, फैक्ट को रिटर्न करेंगे अभी, रिटर्न फैक्ट। ठीक है, अब हम जाते हैं मेन प्रोग्राम पे। मेन प्रोग्राम, ठीक है, ये हम पहुंच गए अपने मेन प्रोग्राम पे। मेन प्रोग्राम में यह है कि बस हमें इनपुट्स लेना है। ठीक है, इनपुट लेके हमें फंक्शन को कॉल करना है वापस और एक बार। सो तभी प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो विल जस्ट टेक वन इनपुट फ्रॉम द यूजर। नंबर करके हम एक इनपुट लेंगे यूजर से। ठीक है, हम इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इनपुट, एंटर द नंबर। ठीक है, एंटर द नंबर। ठीक है, हमने नंबर एंटर कर दिया। अभी हम लेंगे, अभी हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल को कॉल करेंगे और रिजल्ट करके एक वेरिएबल लेंगे हम। ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ नंबर। ठीक है, हम इधर आर्गुमेंट दे रहे हैं, नंबर एक आर्गुमेंट है, तो हम
हम वो फंक्शन को नंबर को पास कर रहे हैं, मतलब नंबर हम उसको पास कर रहे हैं फ्रॉम द मेन प्रोग्राम टू द फंक्शन। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे इसको। प्रिंट द फैक्टोरियल इक्वल टू कॉमा रिजल्ट। ठीक है, ये था अपना फैक्टोरियल के लिए प्रोग्राम। तो अब अभी F5 देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारी। तो अगर हमने प्रिंट किया 6, ये कुछ वैल्यू एरर आ रहा है हमारे लिए। Not access local variable fact where where it is not associated with a value। ठीक है, fact is equals to fact into 1। हमने इधर एक वर्ड एंटर किया, इस हो गया मैडम एंटर हो गया। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, पैलेंड्रोम है। ठीक है, मैडम एक पैलेंड्रोम नंबर है। ठीक है, पैलेंड्रोम है मैडम, मैडम एक पैलेंड्रोम है। अगर हमने इसको रिवर्स किया वापस तो मैडम ही आएगा। ठीक है, अभी हम और एक ये देखते हैं एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने अभी लिख दिया टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट इज नॉट अ पैलेंड्रोम। ठीक है, तो ये पैलेंड्रोम नंबर भी हो सकता है। हमने टेक्स्ट यूज किया, इसको यूज करके हम नंबर भी ये कर सकते हैं, मतलब पैलेंड्रोम चेक कर सकते हैं, नंबर इज पैलेंड्रोम और नॉट। तो बस यह था पैलेंड्रोम नंबर के बारे में। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन है कि प्राइम नंबर्स। ठीक है, इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, तो इफ इट इज अ नंबर प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि एक नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम पहले एक फंक्शन लेंगे इस प्राइम के नाम से। ठीक है, इस प्राइम के नाम से एक फंक्शन लेंगे हम, नम लिखेंगे। सॉरी, मैं भूल गया कि फंक्शंस क्या होता है क्या। तो फंक्शंस यह होता है कि फंक्शंस इज ब्लॉक ऑफ कोड, reusable block of code which can be used in program, means anywhere in the program without repeating the same code again and again। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। एक बार लिख लीजिए, मैंने बहुत बार बताया है वीडियोस में, और एक बार आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए। तो हमने 10 इस प्राइम नाम करके एक ये लिया है। ठीक है, और अभी हम इधर इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, इफ स्टेटमेंट जब यूज करेंगे तो प्राइम नंबर्स के लिए नंबर कभी भी लेस देन 1 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 -1 -2 नहीं होना चाहिए। तो वी आर जस्ट मेकिंग फाइन दैट द नंबर इज नॉट एन नेगेटिव नंबर। ठीक है, जीरो और नेगेटिव नंबर ना हो, इसीलिए हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट डाल रहे हैं इधर, फॉल्स। ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर दिया। अभी फॉर आई इन रेंज। ठीक है, आई इन रेंज फ्रॉम 2, क्योंकि प्राइम नंबर्स हर वक्त 2 से शुरू होता है। हम इधर नम करके लिख देंगे। ठीक है, प्राइम इन रेंज फ्रॉम 2 टू नम। इधर हम स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ नम परसेंटेज ऑफ आई इज इक्वल टू 0, रिटर्न अस फॉल्स। ठीक है, रिटर्न अस फॉल्स। ठीक है, इसके बाद ये वापस अपने को रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, अभी अपन आते हैं मेन कोड पे, जो है मेन प्रोग्राम। मैं इसको हैश के साथ पे ये कर लेता हूँ, प्रोग्राम। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखेंगे कि हमने यह यूज क्यों किया। ठीक है, तो मेन प्रोग्राम लिखेंगे हम। हम एक इनपुट लेंगे फ्रॉम द यूजर, हम वेरिएबल बनाएंगे, एक वेरिएबल एक बनाएंगे हम, नंबर नंबर करके एक वेरिएबल बनाएंगे। उसके अंदर हम इनपुट लेंगे, पहले उसको इंट में कन्वर्ट करेंगे, इनपुट। ठीक है, इनपुट एंटर द नंबर। ठीक है, नंबर एंटर हो गया। ठीक है, अब हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ इस प्राइम। ठीक है, हम इस प्राइम करके यूज किया, प्राइम द नंबर, मतलब हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं।
फंक्शन को हम फंक्शन का आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभी स्टेटमेंट। प्रिंट हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, द नंबर इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, हम अगर नंबर प्रिंट करेंगे पहले। ठीक है, फिर इसमें कॉमा लिखेंगे, फिर प्राइम नंबर। ठीक है, डन हो गया। अब हम एक एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे इसके साथ। एल्स में क्या होगा? प्रिंट प्रिंट नंबर कॉमा इज इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये था अपना कोड प्राइम नंबर चेक करने के लिए। तो आप एक बार इस वीडियो को रोक के आप देख सकते हो कि क्या है ये कोड, किसके बारे में है ये। तो we'll just move on to the next not next, we'll just move on to the output, how the output is shown in this. So for I in range from, अच्छा, for I in range, अच्छा I in range मिल गया हमें, in range मिल गया। ठीक है, अब सही है। तो हम तो अगर हमने 2 किया, चलो ठीक है, हम 5 ही ले लेते हैं। सो 5 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, देखा आपने इसने कैसे प्रिंट किया 5 इज अ प्राइम नंबर करके। तो इस तरह से हम एक फंक्शन बना के वी कैन कॉल द फंक्शन एनीवेयर। ठीक है, जैसा अभी मैंने एक फंक्शन इधर बुला लिया। ठीक है, मैंने एक फंक्शन इधर बुला लिया। ठीक है, मैंने इधर फंक्शन बुला लिया और एक बार, तो अगर मैंने 5 एंटर किया। ठीक है, तो 5 इज अ प्राइम नंबर दे रहा है। मैंने इधर ये यूज नहीं किया ना, हमने फंक्शन में इफ एल्स यूज नहीं किया। हमने अपना मेन प्रोग्राम में इफ एल्स यूज किया, इसीलिए वो एक ही बार प्रिंट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट, यही था कि मतलब हम प्राइम नंबर्स को भी ये कर सकते हैं। मतलब ये मेन क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करके रख सकते हो। तो एक हो गया प्राइम नंबर का, एक हो गया फिर पैलिंड्रोम हो गया। तो हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शंस के साथ है फैक्टोरियल, फाइंडिंग अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो अभी हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग फंक्शंस। डबल टी लिख गया था तो इसलिए एरर आया था। अभी हम देखते हैं। सो एंटर अ नंबर, एंटर 5। देखा, इसमें 5 बार अपने आप को मल्टीप्लाई किया, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू फिर 5। उसने अपने को अपने हमारे को 120 करके आंसर दिया है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं F5। हम लेंगे कुछ बड़ा नंबर लेंगे इस बार हम, लेट्स टेक इट एज 10। देखा इसने कितने बार अपने आप को मल्टीप्लाई किया और इतना बड़ा आंसर दिया है हमारे को। ठीक है, बस फंक्शंस, मुझे लगता है कि आपको फंक्शंस के बारे में सब समझ आ चुका है, क्योंकि मैंने तो मोस्टली सब मेन प्रोग्राम्स जैसे हो गए आपके, मेन प्रोग्राम्स करवा दिए हैं मैंने वैसे। मुझे लगता है कि आपको बहुत आसान से समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट अपना ये है, मतलब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं मिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो उसमें क्या होगा कि हम फंक्शंस भी यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम इफ एल्स भी यूज करेंगे, इफ एल्स भी यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसमें सब कुछ यूज करेंगे, मतलब जैसे कि सब ए टू जेड यूज करेंगे उसके अंदर हम, जो भी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। सो विल सी, मतलब हम देखेंगे उसके बारे में भी। सो अभी मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, मतलब ये वाला रिकॉर्डिंग एंड करके मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चंस लिख के आता हूँ। उसके बाद हम वापस दूसरे इसके लिए शुरू करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा डिक्शनरीज, सेट्स एंड टपल्स के ऊपर। तो वो भी करेंगे हम, अभी धीरे धीरे करते जाएंगे अभी। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। अभी 1-2 मिनट में आता हूँ मैं भी क्वेश्चन लिख के। ठीक है, तो अब हम एक मिक्स्ड क्वेश्चन के साथ आए हैं। ठीक है,
एक मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो अभी हम वो शुरू करेंगे। देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, गाइस चलते हैं, हम शुरू करते हैं अभी। हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमें एक स्टूडेंट रिजल्ट कैलकुलेटर बनाना है। स्टूडेंट रिजल्ट कैलकुलेटर मतलब हमें इसके मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, मतलब सिर्फ एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद अगर वो पास है कि नहीं वो कैलकुलेट करना है। फिर हमें उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं और टोटल भी कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं अभी इसको फंक्शंस, इफ एल्स इफ और इन सबसे कैसे करा जा सकता है। तो शुरू करते हैं हम। अगर हम अभी एक फंक्शन लेते हैं स्टूडेंट रिजल्ट करके, रिजल्ट करके एक ये ले लिया हमने, और हमने इसमें पास कर दिया 3 वैल्यू। ठीक है, M1 M2 और M3। ठीक है, अब हम इसका टोटल फाइंड करेंगे। ठीक है, टोटल इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, अब हम इसका एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज अपना हो जाएगा इसमें इक्वल टू टोटल प्लस 3। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, प्रिंट टोटल इक्वल टू टोटल। ठीक है, हमने भी प्रिंट कर दिया। अभी हम दूसरी चीज प्रिंट करने वाला एवरेज प्रिंट करेंगे। AVERAG एवरेज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, अब हम इधर एक इफ एल्स स्टेटमेंट डालेंगे। ठीक है, इफ एल्स डालेंगे हम अभी। इफ M1 फाइंड करने के लिए कि अगर वो बंदा पास है कि नहीं। इफ M1 इज ग्रेटर देन 35 and M2 is greater than 35 and M3 is greater than 35, तब जाके ये इफ कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, तो हम इधर प्रिंट करेंगे। प्रिंट प्रिंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट इक्वल टू पास। ठीक है, अब हम एक इफ एल्स भी लिखते एल्स एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, एल्स सीधा लिख देंगे हम प्रिंट रिजल्ट इक्वल टू फेल। ठीक है, तो हमें ये लिखना था। अभी हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट लगा के हम फाइंड करेंगे कि कौन सा ग्रेड आया है वो बच्चे को। ठीक है, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो हमें प्रिंट करना है कि द ग्रेड इज इक्वल्स टू ए ग्रेड। ठीक है, हमें ये प्रिंट करना है। अभी हम एलिफ यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम अभी एलिफ एलिफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। एलिफ स्टेटमेंट में क्या आएगा, एवरेज एवरेज इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। 75 पे हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट द ग्रेड इज बी ग्रेड। ठीक है, बस इतना ही करना था। अभी एलिफ स्टेटमेंट डालते जाना बस, कुछ नहीं है। एवरेज इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, हम प्रिंट करेंगे प्रिंट द ग्रेड इज सी ग्रेड। ठीक है, सी ग्रेड। अब हम और एक एलिफ स्टेटमेंट डालेंगे उसके अंदर। इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 35। ठीक है, 35 पे चले गए सीधा। if it is greater than equal to 35, print print D grade। ठीक है, grade is equals to D grade। बस अभी हमें इधर एक और एक, बस हमें इधर लास्ट और एल स्टेटमेंट डालना है। ठीक है, प्रिंट इधर क्या ग्रेड डालेंगे हम, द ग्रेड इज D ग्रेड। ठीक है, अब हम अपना मेन प्रोग्राम लिखते हैं। हम हाश डाल देंगे इसके अंदर, मेन प्रोग्राम। ठीक है, हम अभी मेन प्रोग्राम लिखते हैं अपना। तो हम मेन प्रोग्राम में क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे M1 करके, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंट में, और यूजर से इनपुट लेंगे हम एंटर एंटर भी।
फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, ये था एक M1। हम और एक लेंगे अभी। ठीक है, अभी हम M2 करके एक वेरिएबल लेंगे। से उसी तरह दूसरा इनपुट लेंगे हम फ्रॉम द यूजर मार्क्स। ठीक है, ये हो गया। अभी हम M3 करके एक लेंगे, इंट इनपुट एंटर थर्ड सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, बस हो गया। अब हम इसको फंक्शन कॉल करेंगे, बस हम एक फंक्शन को कॉल कर देंगे और अपना प्रोग्राम खत्म। ठीक है, तो हम अभी फंक्शन को कॉल करते हैं, स्टूडेंट रिजल्ट M1 M2 M3। ठीक है, यह तो अपना एक स्टूडेंट कैलकुलेटर करके एक प्रोग्राम है। तो ये वह प्रोग्राम है, स्टूडेंट कैलकुलेटर प्रोग्राम। तो अभी हम चलते हैं आउटपुट की तरफ। ठीक है, तो इधर हमें पूछा है कि पहले इसका मार्क्स देना, हमें 67 दे देते हैं, 89 दे देते हैं और एक दे देते हैं 87। सो इधर हमें टोटल भी आ गया है और हमें एवरेज में कुछ गलती हो गई। सो ओके, सॉरी, मैंने इधर प्लस लिख दिया, इट्स डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हमें एवरेज भी निकल जाएगी। सो हम अभी दे देते हैं, सेम नंबर दे देते हैं, 67, 89 और 87। ठीक है, तो हमें इधर सब कुछ मिल चुका है। जैसे हमें ग्रेड भी मिल गया है, टोटल भी मिल गया है और एवरेज भी मिल गया है और रिजल्ट भी मिल गया है। तो यह था एक स्टूडेंट कैलकुलेटर प्रोग्राम। हम अभी एक और प्रोग्राम ट्राई करेंगे जो है डॉट प्रोग्राम, और एक आउटपुट ट्राई करेंगे जिसमें हम सबसे कम मार्क्स डालेंगे, जैसे कि 35 हो गया, 28 हो गया। ऐसे कम मार्क्स डाल के देखते हैं उसमें क्या आउटपुट देता है वो। हम डालेंगे, एक में 34 डालेंगे मार्क्स में, फिर एक में डालेंगे 25, 32 डालेंगे और एक में डालेंगे हम 25। ठीक है, तो इसमें हमें टोटल आ चुका है और इसमें बोल दिया कि ये बंदा फेल है। ठीक है, तो यही था एक प्रोग्राम बेस्ड ऑन फंक्शंस, इफ एल्स इफ एंड ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो बस, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी था इसके अंदर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी था, और हमने इसमें फंक्शंस भी यूज किया है और हमने इसके अंदर पासिंग वैल्यू भी यूज किया है, फिर आर्ग्यूमेंट भी यूज किया है। तो ये एक मिक्स ऑफ क्वेश्चन है, मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आप इन सब के लिए रेडी रहिए। ठीक है, तो हम अभी और दो क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में, अभी हम दूसरे दो क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चंस लेके आता हूँ। ठीक है,